नमस्कार साथियों, स्वागत है विशाल स्टडी केंद्र पर। साथियों, मैं विशाल कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल पार्क। साथियों, किसी भी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देने वाला इकलौता टॉपिक है जिसे हम आज थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, क्योंकि आज भारत में कुल 106 नेशनल पार्क हैं जिन्हें याद करना कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैं कुछ इस प्रकार की ट्रिक आपके सामने लेकर आया हूँ जिनके माध्यम से हम इन्हें आसानी से याद करेंगे और आपको एक ही बार में हमेशा के लिए नेशनल पार्क से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। साथियों, नेशनल पार्क क्या होता है कि नेशनल पार्क प्राकृतिक पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्थान होता है, एक क्षेत्र होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है जैव विविधता और प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना। भारत में नेशनल पार्क को IUCN की श्रेणी के सेकंड श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। अगर IUCN की बात करें तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फुल फॉर्म के रूप में एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बात करें किस श्रेणी में आता है तो सेकंड श्रेणी में आता है। दोनों ही फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी क्षेत्र को नेशनल पार्क कौन बना सकता है? या तो केंद्र सरकार बना सकता है या राज्य सरकार बना सकती है। बात कि 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था जिसे हेली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज की डेट में उसे हम जानते हैं जिम कॉर्बेट के नाम से। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में है। और बात करें 1970 तक तो केवल भारत में 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, लेकिन वर्तमान भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। करें आगे की तो साथियों, अब हम शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। जैसे कि यहाँ जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में कुल 4 नेशनल पार्क हैं और 4 नेशनल पार्क केवल एक ही ट्रिक में कंप्लीट होते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पर ट्रिक लिखी हुई है कि सलीम नाम का कोई व्यक्ति है, तो सलीम की कश्ती नाग के गांव में डूबी। सलीम की कश्ती नाग के गांव में डूबी। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जो ट्रिक है वो आपको याद हो गई होगी। किसकी कश्ती थी? सलीम कश्ती। और कहाँ डूब गई? नाग के गांव में डूबी। तो सलीम से बन जाएगा सलीम अली नेशनल पार्क, जिसे कहा जाता है सिटी फॉरेस्ट। कश्ती से बनेगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क। नाग से बनेगा काजीनाग और गांव से बनेगा दांची गांव नेशनल पार्क। दांची गांव नेशनल पार्क क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल हंगुल हिरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हंगुल हिरण, जो कि क्या है? दांची गांव नेशनल पार्क में है और जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल है। चलिए साथियों, अगले स्थान की बात करते हैं। साथियों, अगला स्थान है लद्दाख। लद्दाख में केवल एक ही नेशनल पार्क है और नाम है हेमिश नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और दूसरा हिमालय के उत्तर में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। हिमालय के उत्तर में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो कौन होगा? हेमिश होगा। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क या संरक्षित क्षेत्र पूछा जाए तो भी क्या होगा? हेमिश नेशनल पार्क होगा। कहाँ है? लद्दाख में। ये आपके सामने लद्दाख का मैप है। चलिए साथियों, अगले राज्य के देखते हैं। साथियों, अगला राज्य है हरियाणा। और जैसे हरियाणा हमारे दिमाग में आता है तो हरियाणा में एक ही चीज आती है कि हरियाणा के पहलवान बड़े प्रसिद्ध हैं, जैसे कि सुल्तान। तो सुल्तान मूवी आई थी, तो सुल्तान मूवी में भी एक पहलवान बताया गया है। तो सुल्तान जो है वो हो सकता है कि धूप में प्रैक्टिस करके काले हों, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी काले सुल्तान। तो काले से बनेगा कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तान से बनेगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हरियाणा में केवल 2 ही हैं। कौन से? एक तो कालेसर नेशनल पार्क और दूसरा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये हरियाणा का मैप है आपके सामने। इसके एक और पंजाब है, एक और राजस्थान है। इसकी अगर पूरब में बात करें तो उत्तर प्रदेश है और दिल्ली है। चलिए साथियों, अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो साथियों, हिमाचल प्रदेश में कुल 5 नेशनल पार्क हैं। 5 नेशनल पार्क के लिए मैं आपके सामने 2 ट्रिक लेकर आया हूँ। दोनों अलग अलग हैं। जो भी आपको सिंपल लगे आप उसको याद कर लेना। तो इसमें सबसे पहली ट्रिक है कि इंदर और सिम्बा 2 व्यक्ति हैं। दोनों व्यक्ति ग्रेट हिमालय की वैली में गंगा में नहाए। तो गंगा मैया जो है वो घाटी से बहती है। किसकी घाटी से? हिमालय घाटी से। और वहां जाकर इंदर और सिम्बा ये दोनों जाकर क्या करते हैं? नहाते हैं। अगर इंदर से हम बात करें तो ये शब्द बनाता है इंदर किला नेशनल पार्क। सिम्बा बनाता है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय बनाता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क।
वैली से बनता है पिन वैली नेशनल पार्क और गंगा से बनता है खिरगंगा नेशनल पार्क। साथियों दूसरी ट्रिक जो है वो भी सिंपल है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सिम्बा ने ग्रेट हिमालय की वैली में इंदर के किले में खीर खाई। तो सिम्बा नाम का जो व्यक्ति है वो इंदर के किले में जाता है, कहाँ पर, ग्रेट हिमालय की वैली में, और क्या करता है, खीर खाता है। ये आपके सामने हिमाचल प्रदेश का मैप है। इसके एक और जम्मू कश्मीर है, एक और लद्दाख है, इधर हम बात करें तो पंजाब है, इधर हरियाणा है और इधर उत्तराखंड है। चलिए साथियों अगला राज्य देखते हैं। साथियों अगला राज्य है अपने पास मेघालय। अगला राज्य कौन सा है, मेघालय। साथियों मेघालय का नाम पड़ा है मेघ के नाम से, मेघ मतलब कि बारिश के नाम से। और जैसे कि मेघालय का मैप है ये भी बादल के आकार का है। तो मेघालय में क्या होता है कि बारिश पड़ती है सर्वाधिक, मतलब कि विश्व में सबसे ज्यादा जो बारिश है लगभग 1100 सेंटीमीटर के लगभग, वो कहाँ पड़ती है, मेघालय में। मेघालय में भी कहाँ, मौसिनराम में। तो साथियों मेघालय में जो बारिश होती है उसका कोई बैलेंस नहीं है, मतलब कि बहुत जोर से पड़ती है, बहुत ज्यादा पड़ती है, कोई बैलेंस नहीं है उसका। तो नो से बन जाएगा नौक्रैक, और बैलेंस में जो BAL है उससे बन जाएगा बल। तो बलफक्रम नेशनल पार्क। मेघालय के 2 नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से, एक तो होगा नौक्रैक और दूसरा होगा बलफक्रम नेशनल पार्क। तो साथियों मेघालय की क्या ट्रिक हो गई, नो बैलेंस, नौक्रैक और बलफक्रम। अगला राज्य है साथियों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुण से बन जाएगा, अरुणाचल से जो अरुण है वो क्या है, एक व्यक्ति है जिसने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे कि उसका नाम जो है वो मिट्टी में मिल गया, मतलब कि मैला हो गया। तो अरुण से बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और जो नाम है उससे बन जाएगा नाम दफा, मैला से बन जाएगा मोलिंग नेशनल पार्क। तो अरुण का नाम मैला हो गया, मतलब कि अरुण से अरुणाचल प्रदेश, नाम से बन जाएगा नाम दफा। और जो नाम दफा नेशनल पार्क है वह विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। तो साथियों आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है, नाम दफा है, कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में है। और दूसरा नेशनल पार्क क्या होगा, मॉलिंग नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आगे आने वाली जो और वीडियोज हैं वो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहे। थैंक यू।